श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री हनुमान बाहुक भाग 7 सरल हिंदी अनुवाद सहित हस्तरेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के एपिसोड में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित और स्वयं स्तमन किया हुआ जो पद है उसको समझते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को शारीरिक बीमारी हो गया था। अनेकों प्रकार के वैद्य उपचार किए, ऋषि महर्षियों ने भी बताया, वैद्य ने भी बताया, जो भी उस समय उपलब्ध था श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, लेकिन इसके बावजूद भी वह सही नहीं हुआ। यानी जो शारीरिक बीमारी गोस्वामी तुलसीदास जी की जो थी वह सही नहीं हुआ। इसलिए इस प्रकार से जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान बाहुक की रचना किए और हनुमान जी से प्रार्थना किए। चूंकि यह छोटे छोटे भागों में बनाया गया है जिससे आप उसका अर्थ भी समझें और बिना अर्थ समझे आप क्या कह रहे हैं उसको भी आपको समझना चाहिए, या आप क्या स्तुति कर रहे हैं, प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसका अर्थ भी समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं अगला पद। भारत में पारथ के रथ केहू कपिराज, गाजियो सुनी कुरुराज दल हल बलब हो। इसको समझते हैं। भारत में पारथ के रथ केहू कपिराज, गाजियो सुनी कुरुराज दल हल बलब हो। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग देख रहे थे, यानी देवता देवी सभी लोग ही वहां पर उपस्थित थे। प्रभु श्री कृष्ण जी जब रथ हाँक रहे थे अर्जुन का, जब प्रभु ही श्री कृष्ण का जो है अर्जुन जी का रथ हाँक रहे हैं, जब कृष्ण भगवान ही सारथी बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी देवी देवता हैं सब के सब महाभारत को देख रहे थे। यानी सभी लोग, जितने भी देवी देवता हैं, सभी लोग महाभारत को देख रहे थे। जब श्री कृष्ण भगवान ही सारथी बने हुए थे, रथ को खींच रहे थे, रथ को चला रहे थे, तो सभी देवी देवता भी उस महाभारत युद्ध को देख रहे थे। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि उस समय हनुमान जी कहाँ थे, उस समय हनुमान जी किस तरफ थे, कहाँ पर थे। यानी सभी देवी देवता जब देख रहे थे, अपने अपने स्थान से देख रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर देता है कि उस समय हनुमान जी कहाँ पर थे। तो समझते हैं। भारत में पारथ के रथ केहू कपिराज, गाजियो सुनी कुरुराज दल हल बल भो। महाभारत में अर्जुन के रथ का पताका पर, महाभारत में अर्जुन का जो रथ था उस पर पताका था, यानी झंडा लगा हुआ था। अर्जुन के रथ के ऊपर पताका था, झंडा लगा हुआ था। महाभारत में अर्जुन के रथ का पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया। यानी अर्जुन के जो रथ था उसके ऊपर जो पताका था, जो झंडा था, वहीं पर हनुमान जी थे और जोर से गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। यानी महाभारत में अर्जुन के रथ का जो पताका था उसी पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया। हनुमान जी पताका पर थे,
झंडे पर थे। तो वहीं से हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुन करके दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, वीर रस वारी निधि जाको बल जलभ हो। कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, वीर रस वारी निधि जाको बल जलभ हो। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं। द्रोणाचार्य जी ने और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार है, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। बानर सुभाय बाल केली भूमि भानु लागी, फलंग फलांग होते घाटी नभ तलब हो। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कुदान में आकाश मंडल को एक ही पग से भी कम कर दिया था। यानी इनके जो स्वभाव के कारण से इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कुदान में आकाश मंडल को एक ही पग से भी कम कर दिया था। नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा है, हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। एक बार और समझते हैं। नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा है, हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। सब योद्धा, जितने भी योद्धा थे, मस्तक नवा नवा करके और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। यानी हनुमान जी को देखने से उनको संसार में जीने का फल मिल गया। सब योद्धा गण मस्तक नवा नवा करके और हाथ जोड़ जोड़ करके देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के दर्शन को पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।